भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा, आज का सत्संग राजा अम्बरीश जी पर आधारित है कि कैसे राजा अम्बरीश की सेवा से ठाकुर जी उनके बस में हो गए और उस बस के प्रभाव से जो दुर्वासा ऋषि जी इतने विशिष्ट ऋषि हैं, उनको भी भक्तों के चरित्र का जो एक रहस्य है वो भी समझ में आया। कथा आती है कि राजा अम्बरीश जी मनु जी के प्रपौत्र और राजा नाभक के पुत्र थे। देखिए, किसी के पास धन हो, परिवार हो, यश हो, मान हो, सम्मान हो, तो वो उसमें और डूब जाता है। वैराग्य की तो महाराज बात ही अलग रही, वो ये क्योंकि ये भोग प्रदान करने वाली चीजें हैं, ये भौतिकता को और भौतिकता की ओर ले जाने वाली चीजें हैं, इसलिए मनुष्य इनमें डूब जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद में यदि वैराग्य उत्पन्न होता है और ठाकुर जी के प्रति हमारी शरणागति बिल्कुल विशुद्ध होती है, तो उसको बोलते हैं दृढ़ वैराग्य और विशुद्ध वैराग्य, क्योंकि उस वैराग्य से ही भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो ऐसे ही वैराग्य राजा अम्बरीश जी के पास था। राजा अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी पृथ्वी के राजा थे वो। नाना प्रकार के उनके पास ऐश्वर्य भोग विलास की सब सामग्रियां थे, उसके बावजूद भी वो इन सब चीजों को स्वप्नोत देखते थे, स्वप्न की तरह। उनका मन सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी पर ही लगा रहता था कि ठाकुर जी को आज स्नान कैसे कराना है, आज सेवा कैसी करनी है, आज भोग प्रसादी क्या ठाकुर जी को समर्पित करना है, आज कीर्तन कैसे नए नए उनके सामने गाना है, करना है, नृत्य इत्यादि कैसे करना है। और राजा अम्बरीश जी स्वतः अपने हाथों से ही ठाकुर जी की सारी सेवाएं करते थे और उनकी भक्ति के चर्चे अन्य अन्य क्षेत्रों में भी थे। उनकी प्रसिद्धि थी कि राजा अम्बरीश जी राज्य का कारभार देखते हुए भी ठाकुर जी की भक्ति इतने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इसी के बारे में नारद जी ने जब दुर्वासा ऋषि जी को बतलाया तो थोड़ा सा दुर्वासा ऋषि जी को ईर्ष्या हो, कह रहे ऐसे कैसे, अब हम जाएंगे परीक्षा लेंगे। तो महाराज एकादशी का व्रत पड़ा, एकादशी का व्रत पड़ा और राजा अम्बरीश जी विधि विधान से जो 12 महीने की एकादशियां हैं उनको रहते थे और समय से पारायण भी करते थे। तो एकादशी के दिन व्रत करने के बाद में जैसे ही राजा अम्बरीश जी यमुना जी के तट पर स्नान करने पहुंचे, तो स्नान करने के बाद में सोचा कि पारायण कर लें, क्योंकि द्वादशी मात्र कुछ घड़ियों के लिए थी और द्वादशी में यदि पारायण नहीं किया जाता तो एकादशी खंडित हो जाती है, व्रत खंडित हो जाता है। इसी बीच में दुर्वासा ऋषि जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि राजन, और हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे आज, मंडलियों सहित तो और भी अनेक शिष्य हैं, सब लोग हम आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो कहने लगे ठीक है, आप रुकिए और हम अभी आ रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि जी मंडली सहित चले गए अन्य जगह। अब राजा अम्बरीश जी वहीं पर खड़े रहे। तो राजा अम्बरीश जी ने सोचा कि यदि द्वादशी में यदि हमने व्रत पारायण नहीं किया तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे परामर्श लिया
क्योंकि महापाप के संज्ञा में आता है कि यदि हम किसी अतिथि को निमंत्रित करें या वो इच्छा जताए और उसके पहले यदि हमने प्रसाद पा लिया तो महाराज महापाप की श्रेणी में आता है। जैसे कि महापाप आत्महत्या करने में भी आता है, महापाप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन भोजन करने में भी आता है, ये भी महापाप के अंतर्गत आता है। ये ऐसे पाप होते हैं कि मनुष्य को करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरकों की यात्रा करवाते हैं, और कब वो पुनः इस धरोधाम में आए, मनुष्य रूप में आए, इसको कह पाना बड़ा ही कठिन है। तो उन विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, भगवान को स्नान कराइए, शालिग्राम भगवान को, और उनका चरणामृत ले लीजिए, क्योंकि चरणामृत आप लेंगे तो आपका व्रत बना भी रहेगा और व्रत का पारायण भी हो जाएगा। क्योंकि जल ही एक ऐसा है कि जिसको व्रत में पा भी सकते हैं, पी सकते हैं, और जब व्रत का पारायण भी करना हो तो जल पीकर पारायण भी हो जाता है। जल है ऐसा जिससे ये क्रियाएं दोनों पूर्ति हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा अम्बरीश जी ने ठाकुर जी को स्नान करवा करके उनका चरणामृत ले लिया और वहीं पर वो इंतजार करते रहे कि आएंगे आएंगे। अब दुर्वासा ऋषि जी को अपने तप के प्रभाव से पता चला कि राजा अम्बरीश ने तो हमारे कुछ खाने पीने के पहले उन्होंने कुछ खा पी लिया। उनको ऐसा पता चला। जब उनको पता चला तो वो तो इसी इंतजार में थे, क्योंकि वो तो राजा अम्बरीश जी की परीक्षा लेने आए हुए थे। वो तो इसी इंतजार में थे कि देखते हैं इसका सब्र कैसा है, कैसा इसका आतिथ्य सत्कार है, कैसे भगवत भक्त है। इसके बाद दुर्वासा जी तुरंत आ गए। आने के बाद में क्रोध करने लगे अम्बरीश जी के ऊपर और अपनी जटाओं से एक जटा निकाल के फेंकी। उससे कृत्या नामक अग्नि प्रकट हुई, और अग्नि जैसी प्रकट हुई तो भगवान का सुदर्शन जो चक्र है ना महाराज, वो राजा अम्बरीश जी की और राजा अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा करता था। सुदर्शन भगवान, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र ने तुरंत उस कृत्या को विध्वंस कर दिया, और विध्वंस करने के बाद में वो दुर्वासा ऋषि जी के पीछे लग गए। तो देखिए भगवान की लीला कैसी है कि दुर्वासा ऋषि के न तो बिल्कुल निकट वो सुदर्शन जी आए और न ज्यादा दूर रहे, एक उचित दूरी बनाकर रखे। अब वो भ्रमित, दुर्वासा जी अब घबराने लगे कि भगवान के सुदर्शन चक्र से भाई किसी की क्षमता इतनी थोड़ी ना है कि सुदर्शन चक्र से भाई कौन रक्षा करेगा। अब वो भटकने लगे, आकाश पाताल, दिक्पालों के यहाँ, इंद्र के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ। अंत में भटकते भटकते महाराज भगवान शंकर जी के पास में आए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषि, आप श्री हरि के पास ही जाइए, क्योंकि उनके अलावा आपका ये दुख कोई नहीं हर सकता, कोई निवारण नहीं कर सकता। तब दुर्वासा ऋषि जी भगवान श्री हरि के चरणों में आए, गिर पड़े, बारंबार क्षमा मांगे। लेकिन भगवान ने कहा कि हे ऋषि, मैं भक्तों के पराधीन हूं। कौन से भक्तों के पराधीन हूं? कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा अतनु धनु भवन सुहृद परिवारा। कहते हैं जिन्होंने सर्वस्व अपना निछावर कर दिया, अपनी पत्नी, बच्चे, धन, सब कुछ निछावर करके सिर्फ जो मन है ना वो सब मेरे में लगा दिया। कैसे लगा दिया कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। कि इस प्रकार से जब उन्होंने सारा मन मेरे में लगा दिया कि एक तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी, दूसरों ना कोई, तो कहते हैं कि ऐसे भक्त वो मुझको बस में कर लेते हैं और मैं उनके बस हो जाता हूं। लक्ष्मी जी के सिर्फ एक मैं ही देख रेख करने वाला हूं, लेकिन लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्यारे वो मेरे भक्त हैं। ठाकुर जी ऐसा दुर्वासा ऋषि जी को बतलाते हैं कि ऋषि, मैं कुछ नहीं कर सकता, और यदि आपने मेरा अपराध किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी,
मैं क्षमा कर देता, लेकिन आपने मेरे भक्तों का अपराध किया है, इसलिए मैं कुछ करने में असमर्थ हूं, और यदि आपको इससे निजात पाना है तो आप पुनः अम्बरीश जी के पास ही जाइए। हाँ, यदि वो क्षमा कर दें तो फिर शायद सुदर्शन जी शांत हो जाएं। जब ऐसा भगवान ने श्री हरि ने कहा तो दुर्वासा ऋषि जी तुरंत बिना विलंब करते हुए तत्क्षण अम्बरीश जी के पास में और चरणों में गिर पड़े और कहते, राजन क्षमा करो, क्षमा करो। तब उन्होंने अरे कहने, ब्राह्मण आप ब्राह्मण हैं और इसमें मेरा तेज नष्ट हो जाएगा, मुझे अपराध लग जाएगा। उन्होंने अम्बरीश जी ने तुरंत दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगा नहीं ऋषि, और कोई ऐसा वो ये सब क्रम में 1 वर्ष लग गया और 1 वर्ष तक राजा अम्बरीश उसी यमुना जी के तट पर खड़े रहे, 1 वर्ष तक। तब जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र जी को बोला कि ठीक है। तब सुदर्शन जी शांत हुए और इस तरह से दुर्वासा ऋषि जी की प्राणों की रक्षा हो सके। भगवान की लीला हुई कैसे, भक्तों के चरित्र को सब के लिए प्रकाशित करने के लिए कि देखो ऐसे मेरे भक्त होते हैं। तो राजा अम्बरीश जी भगवान की 8वें याम महाराज ऐसे सेवा करते थे, सब कुछ त्याग के, इतना राज वैभव सब होने के बावजूद भी अपने हाथ से ही कथा आती है कि एक जो उनकी छोटी रानी थी तो वो बड़ी लालायत रहती थी कि ये कैसे सेवा करते हैं। तो रात में वो चुपके से कुछ सेवा ठाकुर जी की कर जाया करती थी। जब कर जाया करती थी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन कर जाता है। तब राजा ने सैनिकों को लगाया कि भाई पता करो रात में सेवा कौन कर जाता है ठाकुर जी की। ये जो पारकर है, साफ सफाई है, और ये पुष्प लाना, तुलसी लाना, आसन बिछाना, ये सेवाएं कौन कर जाता है। तब सैनिकों ने पता लगाया तो पता चला कि महाराज आपकी छोटी रानी है। तब अम्बरीश जी ने कहा कि अरे चोरी छुपा क्यों सेवा करती हो रानी, और साथ में करो। तो इस तरह से राजा के द्वारा छोटी रानी से फिर सब पूरा निवास और धीरे धीरे सारा राज्य ठाकुर जी के सेवा में लग गया। यदि हम निर्मल भाव से ठाकुर जी को भजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन कब, जब हम ठाकुर जी के हो जाएं, तब प्रभाव पड़ता है, वरना सिर्फ और सिर्फ कपोली बातें रहती हैं जो एक कान से सुना जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है। और यदि हम ठाकुर जी पर समर्पित हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी हमको हर पल अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं, और हमारे जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, ठाकुर जी स्वतः वहन करते हैं। कैसे, राजा अम्बरीश जी के जीवन से सीख में आता है कि राजन होने के बाद में जब उन्होंने सब समर्पित कर दिया तो ठाकुर जी ने स्वतः उनके राज्य को देखना भी प्रारंभ कर दिया और सुदर्शन चक्र जी को लगा दिया कि आप नगर में, इनके राज्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए। आप देखिए, क्योंकि ये भक्त तो मेरे में समय दे रहा है, तो भाई राजा है तो अन्य कार्य कैसे होंगे। तो सुदर्शन चक्र सब देखभाल करते थे। तो ऐसी भगवान श्री हरि की लीला। बोले अम्बरीश जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।